पहले दोस्तों एक बार पुनः आप लोगों का दीपिक भाई पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे तथा अपने अध्ययन कार्य में पूरी ऊर्जा और शक्ति से लगे होंगे। चलिए, जो हम लोग मैथ की सीरीज चला रहे हैं उसमें हम लोग अब एक नया लेसन उठाएंगे, क्योंकि पाइप और टंकी वाला लेसन समाप्त हो चुका है। तो एक नया लेसन औसत को उठाते हैं। आइए औसत लेसन के बारे में जानते हैं कि औसत क्या होता है, उसमें किस तरह के प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं औसत क्या होता है। तो औसत देखिए क्या होता है। मान लेते हैं अगर 5 लोग हैं और 5 लोगों को एक व्यक्ति को 5 रुपया दिया जाता है और दूसरे व्यक्ति को 10 रुपया, तीसरे व्यक्ति को 15 रुपया और चौथे को 20 रुपया और पांचवें को 25 रुपया दिया जाता है। तो एक को 5 और दूसरे को 10, 15, 20 ऐसे करते हुए 5 लोगों को दे दिया जाता है 5 रुपया बढ़ा करके। तो पहले को 5 रुपया दिया गया और दूसरे को 10 रुपया, तीसरे को 15 रुपया, चौथे को 20 रुपया और पांचवें को 25 रुपया दिया गया। अब सब पैसे जितने भी रुपए हैं, सब रुपए, सबका जो रुपया है सबको आपस में मिला दीजिए। सबको कहिए और वो ला के मिला देते हैं अपना रुपया। उसके बाद जो रुपया आता है फिर उसमें से बराबर बराबर बांट लेंगे। तो जो बराबर बराबर आएगा हिस्सा वही औसत कहलाता है। तो जो उनके हिस्से में, प्रत्येक के हिस्से में जो आएगा वही औसत कहलाता है। तो अगर तो यहाँ पे औसत समझ में आ गया। औसत क्या होता है, 1 को 5 ऐसे करते करते दिया गया तो सबका जब मिलाया गया रुपया 75 रुपया होगा। 75 में 5 से भाग दे देंगे। 75 में क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे। जब हिस्सेदारी करना है तो बराबर बराबर हिस्सेदारी करने के लिए संख्या से भाग देना पड़ जाएगा। तो 5 से टोटल योग में जो नंबर उनका है, टोटल लोग कितने थे, 5 थे, तो 5 से भाग दे देंगे तो पता चलेगा प्रत्येक को 15-15 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा, टोटल रुपया 75 रुपया हो जाएगा। 5 लोगों में बांटना है तो 5 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 15 रुपया। एक व्यक्ति को 15 रुपया मिलेगा। जो 15 रुपया मिलेगा यही औसत कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, औसत कहलाएगा। जैसे कह दिया जाए 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का औसत बताइए, तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को पहले हमको जोड़ना पड़ेगा। तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को एक में 2 जोड़ेंगे, फिर जो आएगा उसमें 3 जोड़ेंगे, फिर जो आएगा 4 जोड़ेंगे, ऐसे करते करते 10 तक जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद टोटल नंबर कितने होंगे, 1 से लेकर 10 तक कितनी संख्याएं होंगी, 10 संख्याएं होंगी। 1 से लेकर 10 तक 10 संख्याएं होंगी, 10 से भाग दे देंगे। तो 1 से लेकर 10 तक जब जोड़ेंगे तो 55 आता है। 55 में 10 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 5.5। तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का जो औसत आएगा 5.5 आएगा। तो इस तरह से औसत समझ में आ गया। अब मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया कि औसत क्या होता है। क्या करते हैं, जितने लोग हैं उनका टोटल रुपया या टोटल हिस्से में जो भी सामान है उसको एक जगह ला के मिलाइए, फिर उसको बराबर बराबर बांट लीजिए। जो बराबर बराबर हिस्से में आएगा वही औसत कहलाता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग औसत के फार्मूले को समझते हैं कि औसत बराबर होता क्या है। औसत बराबर होता है कुल पदों का योग। जैसे हम लोग मिला देते थे पैसे को, सबके रुपये को मिला देते थे, तो वही कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, बटे कुल पदों की संख्या कितनी है, 5 लोग हैं कि 10 लोग हैं, उसे भाग दे देंगे। तो स्टैंडर्ड जो फार्मूला मिलता है औसत का, औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है एवरेज का। इसे याद रखना है। औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, या 60 में कहते हैं योग कुल योग बटे कुल संख्या, ऐसे भी याद कर सकते हैं। योग बटे संख्या याद कर लें, जैसे भी याद कर लें, लेकिन ऊपर कुल टोटल पद रहेगा जो उनका योग रहेगा, नीचे टोटल पदों की जो टोटल संख्या होगी काउंट करने के बाद कितने लोग हैं उस वह नीचे रहेगी। तो भाग दे देंगे दोनों में तो औसत निकल जाता है। ठीक है, आइए अब इसी औसत वाले फार्मूले पे, जो इसको स्टैंडर्ड फार्मूला कहा जाता है, इसी पर हम लोग सवाल लगाएंगे। स्टैंडर्ड सूत्र पर आधारित प्रश्न या हम कह सकते हैं साधारण प्रश्न। आइए इन्हें देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए। औसत 23 रन बनाए यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए, पहला खिलाड़ी 113 रन बनाए हो तो अन्य खिलाड़ियों का औसत बताइए।
अगर पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हो तो अन्य खिलाड़ियों का औसत क्या होगा वो पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये जो 23 क्या है, औसत है। 23 क्या है, औसत है। तो हम ये निकाले टोटल, जो टोटल पद है, टोटल पदों की जो संख्या है, ये औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो आपको एवरेज दिया है, एवरेज यहाँ जो फार्मूला है, इस फार्मूले में एवरेज 23 दे रखा है कुल पदों की। अब हमारा मकसद रहेगा कि टोटल रन निकाल लें। टोटल रन निकाल के उसमें से 113 जो पहला बनाया है उसको घटा देंगे, तो जो आएगा शेष खिलाड़ियों का आएगा, शेष खिलाड़ियों की संख्या से हम भाग दे देंगे, एवरेज आ जाएगा। तो हमारा मकसद क्या रहेगा, कुल पदों का योग निकालना, यानी टोटल रन का की संख्या निकालना, टोटल रन कितना है। तो ये 23 बराबर क्या हो जाएगा, 23 बराबर हो जाएगा कुल पदों का योग। कुल पदों का योग, कुल पदों का योग मालूम नहीं है, कुल रन मान लेते हैं यक्स है, मान लेते हैं कुल पदों का योग यक्स है। तो बटे क्या होगा, कुल पदों की संख्या। तो टोटल कितने लोग हैं, टोटल 11 लोग हैं, तो 11 से भाग दे देंगे। अब हम इसके बटे 1 मान के तीजे गुणा कर लें, इसका इसके साथ इसका, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 23 गुणे 11। ये एक मान निकल गया कि कुल पदों का। डायरेक्ट हम फार्मूला रख सकते हैं कि कुल पदों का योग बराबर औसत गुणे कुल पदों की संख्या। यहाँ से फार्मूला भी बना सकते हैं डायरेक्ट, कुल पदों का योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे कुल पदों की संख्या। या ऐसे रख के हम कर सकते हैं, ठीक है, गुणा। तो अब हम यहाँ जब गुणा करेंगे तो गुणा करते हैं तो 11 यहाँ 33 हो जाएगा, 11 गुना 22 और 3 25 आ जाएगा 253। टोटल रन कितना आ गया, 253। अब टोटल रन जो 253 आया है, टोटल रन आ गया 253। अब 253 टोटल रन आया है, इसी टोटल में एक जो पहला खिलाड़ी है 113 रन बनाया है, तो इसी में से 113 घटा देंगे तो जो शेष खिलाड़ी कितना रन बनाए वो पता चल जाएगा। तो घटा दीजिए, घटाने के बाद 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में से 1 जाएगा 4 और 2 में से 1 जाएगा 1, 140 आ जाएगा। 140 रन कौन बनाए हैं, जो शेष खिलाड़ी, जो शेष 10 खिलाड़ी, एक खिलाड़ी को जो 113 रन बनाया है उसको छोड़ने के बाद जो शेष 10 खिलाड़ी बचते हैं वह उन लोगों ने कितना रन बनाया, 140 रन। अब इन्हीं का औसत पूछ रहा है। औसत तो हम जानते हैं औसत बराबर कुल पदों का योग, कुल पद का मतलब कुल रनों का योग कितना है, 140। अब इसमें कितने लोग शामिल हैं उनकी संख्या भाग देंगे, क्योंकि 11 थे, 11 में से 1 का तो आंकड़ा निकल गया। अब 113 रन उनका निकालिए तो बचे कितना है, अब 11 में से 1 निकल जाएगा, 10 खिलाड़ी, ये 10 खिलाड़ियों ने बनाया है, ये 10 खिलाड़ियों ने बनाया, 10 से भाग दे देंगे। तो 10 से जब भाग देंगे जैसे ही, तो शेष खिलाड़ियों का ये औसत आ जाएगा, 10 खिलाड़ियों का औसत तो आ जाएगा 14। कितना आ जाएगा, 14 रन। औसत कितना आ जाएगा, 14 रन औसत आ जाएगा। इस तरह से कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प सी सही होगा। तो सीधे सीधे कुछ नहीं करना था आपको, ये 23 और 11 का गुणा करना है। 23 और 11 का गुणा कर देंगे तो कुल पदों का योग आ जाएगा, जो आएगा उसमें से 113 घटा देंगे। तो 113 की पहले खिलाड़ी का रन था, उस रन को घटा देंगे तो शेष जो 10 खिलाड़ी बच रहे हैं उनका टोटल रन आ जाएगा। टोटल रन में उनकी टोटल संख्या से भाग दे देंगे, 10 उनकी टोटल संख्या हो रही है, 10 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 14 रन औसत आ जाएगा। इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। अब आइए चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन को आइए पढ़ते हैं एक बार, फिर उसको सॉल्व करते हैं। यदि 7, 5, 13 यक्स तथा 9 का औसत 10 हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यदि 7, 5, 13 यक्स तथा 9 का औसत 10 हो तो यक्स का मान ज्ञात करना है। तो स्टैंडर्ड फार्मूले पर ही लगेगा। आप जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसी के आधार पे हम लोग लगा लेंगे। तो कुल पदों का योग करने का मतलब ये जो पद है इनको जोड़ दीजिए आपस में,
औसत कितना है 10 दिया, औसत कितना दिया है 10, तो औसत के नीचे 10 लिख देंगे बराबर कुल पदों को जोड़ेंगे 7 + 5 + 13 प्लस यक्स प्लस 9। ये टोटल कितने पद हैं 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 पद है, 5 से भाग दे देंगे। अब देखिए इसके बटे 1 मानेंगे तो तिर्यक गुणा कर देंगे, इधर इसका इधर कर देंगे। अब देखिए इन सबको जोड़ दीजिए, ये देखिए 7 5 12 और 13 25, 25 और 9 34, कितना हो जाएगा 34। अब इधर तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा 10 × 5 = 50, 10 × 5 = 50 बराबर क्या हो जाएगा ये 34 प्लस यक्स। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर ये 34 इधर घट जाएगा तो 50 × 34, यक्स बराबर आ जाएगा 16। तो जो यक्स का मान है वो 16 होगा। ये आंसर है। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प भी सही है। तो आपको क्या करना था, सीधे सीधे पदों को जोड़ करके 5 से भाग दे दीजिए, उसके बाद 10 बराबर 10 हो जाएगा, फिर ये गुणा कर लेंगे और यक्स पक्षांतर करके यक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो बस यही है। तो आप आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए क्वेश्चन 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 आइए एक बार पढ़ते हैं। ए बी सी का औसत 20 है। ए बी सी का औसत 20 है, जबकि बी सी डी का औसत, ये सी लिखा है, बी सी डी का औसत 25 है। यदि डी बराबर 30 हो तो ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा ए बी सी का औसत है तो ए धन बी धन सी करना पड़ेगा हमें। ए धन बी धन सी बटे 3 करेंगे, टोटल पदों का योग करके उन पदों की संख्या क्या है 1 2 3, 3 से भाग दे देंगे तो ये क्या आ जाएगा औसत। औसत कितना है 20 है। तो ए धन बी धन सी बराबर यहाँ से निकल जाएगा 20 का, अब 20 का 3 में गुणा करेंगे, 3 में गुणा कर देंगे, इसके बटे 1 मान के 3 में गुणा करेंगे तो 20 × 3 हो जाएगा, मतलब 60 हो जाएगा। ए धन बी धन सी बराबर क्या आ गया 60। अब आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ से बी सी डी का औसत कितना है, बी धन सी धन डी बटे 3 का औसत कितना है 25 है। तो औसत 25 है तो ये 3 का इसमें गुणा हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो बी धन सी धन डी बराबर आ जाएगा 75। आप जानते हैं डी का मान 30 दिया है, यहाँ डी का मान रख लीजिए तो बी धन सी धन 30 बराबर 75 हो जाएगा। यहाँ बी धन सी बराबर तब क्या हो जाएगा, ये 30 उधर जाएगा घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 75 में से 30 घटेगा 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 45। तो बी और सी का मान 45 आ गया, तो यहाँ बी सी का मान 45 रख देंगे तो ये धन 45 बराबर हो जाएगा 60, या ए बराबर कितना आ जाएगा 60 ऋण 45 बराबर आ जाएगा 15। ए का मान कितना आ गया 15, यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से कौन सा विकल्प सही है, विकल्प डी सही है। आ गया समझ में। क्वेश्चन 4 को देखते हैं। सभी 1 अंक 2 अंक तथा 3 अंक वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल टियर 1 11/3/2018 को पूछा हुआ था। अब तक इसके पहले जितने भी 3 प्रश्न बताए गए हैं, तीनों प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा हुआ था, उस पे लिखना भूल गए। तो वो तीनों प्रश्न 1 2 3 ये तीनों प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा हुआ था। ये तीनों प्रश्न पूछा था एसएससी सीजीएल 2016 में, ये तीनों प्रश्न पूछा हुआ था जो इसके पहले 3 प्रश्न बताए हैं। ये चौथा प्रश्न है, आइए इसे देखते हैं। ये एसएससी सीएचएसएल टियर 1 11/3/2018 को पूछा हुआ। 3-4 ऑप्शन भी इसके लिए है, 300 500 1000 1250। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि सभी 1 अंक 2 अंक तथा 3 अंक वाली प्राकृतिक संख्याओं
का औसत निकालना है। तो ध्यान दीजिए, एक अंक वाली प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो एक से लेकर के 9 तक की जो संख्याएं होंगी वह एक अंक की होंगी। फिर 10 से लेकर के 99 तक की जो संख्याएं होंगी वो 2 अंक वाली होंगी सभी। और फिर 100 से लेकर के 999 तक की जो संख्याएं होंगी वह 3 अंक वाली होंगी। तो इन्हीं सब का औसत पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, हम देख रहे हैं कि 1 से लेकर लगातार 999 तक की संख्याओं का औसत पूछ रहा है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। ये देखिए, एक अंक वाली संख्या में 1 से लेकर 9 तक आ जाएंगी। फिर जैसे ही 10 आएगा, वो 10 क्या होगा? 2 अंक वाली संख्या होगी और कहां तक चलेगा? 99 तक चलेगा। फिर जैसे ही 100 आएगा, वो 3 अंक वाली होगा, वो क्या वहां से लेके फिर 999 तक 3 अंक की संख्याएं होंगी। तो प्रश्न सीधे सीधे है, 1 से लेके 999 तक की जो संख्याएं हैं इनका औसत बताना है। क्या बताना है? औसत बताना है। तो ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, 1 से लेके 999 तक की संख्याओं को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद टोटल उनकी संख्या जितना है उससे भाग दे देंगे। टोटल संख्या जो है उनसे हम भाग दे देंगे। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहां से लेके यहां तक की जो संख्याओं को जोड़ना तो आसान है नहीं, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। 1 से लेके n तक की जो संख्याएं हैं लगातार प्राकृतिक n संख्याओं का योग होता है वह होता है n+1/2। ये योग का फार्मूला है। 1 से लेके लगातार 1 से लेके लगातार चाहे जहां तक आए, चाहे 1000 तक आए, चाहे 2000 तक ले आए, चाहे 999 तक आए, चाहे 500 तक आए, n का मान कुछ भी हो सकता है। तो 1 से लेके n तक की जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका जो योग होता है n+1/2 होता है। ये योग है, योग का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? योग का फार्मूला है। तो यहाँ देखिए, जब हम लोग औसत निकालते हैं तो औसत बराबर क्या होता है? कुल योग बटे टोटल संख्या। तो योग पता चल गया, योग बटे संख्या, टोटल संख्या। तो योग पता चल गया, n+1 है और बटे 2। और टोटल संख्या कितना है? टोटल संख्या n है, 1 से लेके n तक। तो n, अब n से n कैंसिल हो जाता है, n से n कट जाता है, तो डायरेक्ट औसत बराबर क्या होगा? औसत बराबर मिल गया n+1/2। n+1/2 ये सीधे फार्मूला मिल गया। अर्थात पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ करके देखिए, ये 1 का मतलब क्या है? पहली संख्या, n का मतलब nवीं संख्या। पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए, जो आएगा औसत आएगा। तो पहली संख्या कितना है? 1 और अंतिम संख्या कितना है? 999। तो हम क्या करेंगे, 1 में 999 जोड़ देंगे और आधा कर देंगे। तो 1 में 999 जोड़ेंगे 1000 आएगा, उसका आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 500। कितना आ जाएगा? 500। इस तरह से यही आंसर हो जाएगा। आप जो विकल्प डी है वो सही होगा। तो आप क्या किए, आप सीधे आप डायरेक्ट लगा देंगे सवाल, ऐसी जुबान पे ही लगा देंगे, कह देंगे भैया सीधे हम पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़ देंगे। पहली संख्या 1 है और अंतिम संख्या 999, जोड़कर आधा कर देंगे तो आ जाएगा सीधे 1000 का आधा 500 आएगा। ये आंसर। सवाल इतना ही बड़ा है, सवाल इतना बड़ा है, बस समझने वाली बात है। ठीक है, तो लगातार संख्याएं अगर आपको दिया है तो उनका औसत क्या होता है? पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ करके आधा कर दीजिए, औसत आ जाएगा। जैसे अगर प्रश्न आपसे कहता है 10 से लेके 20 तक की संख्याओं का औसत बताइए, 10 से लेके 20 तक की संख्याओं का औसत बताइए, तो आप क्या करेंगे, ये पहली संख्या हो गई, ये अंतिम संख्या, इन दोनों को जोड़ करके, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 20 और 10 जोड़ेंगे कितना आएगा? 30। इसका आधा कर दीजिए, जो आएगा 15, ये औसत होगा।
10 से लेकर 20 तक की जो संख्याएं हैं उनका औसत यही होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न लोग देखते हैं। आइए क्वेश्चन 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5, 25 से 55 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? 25 से लेकर 55 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? आपके सामने चार विकल्प भी हैं, 50, 45, 55, 40। तो आइए देखते हैं क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ रहा है 25 से लेकर के 55 तक की जो संख्याएं हैं इनका औसत पूछ रहा है, इन्हीं का औसत पूछ रहा है। तो औसत, इसका औसत हो जाएगा, औसत बराबर प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या, अंतिम संख्या बटे 2। आप जो वहां फार्मूला पाए थे प्रथम 1 से लेकर n तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत n+1/2 होता था, यहीं से तो फार्मूला बना रहे हैं। यहाँ देखो ये पहली संख्या है, ये यहाँ पहली संख्या है और n अंतिम संख्या है। तो अंतिम संख्या धन प्रथम संख्या बटे 2 या प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2, वहीं से फार्मूला बन जाएगा। तो बस इसी फार्मूले पर रख देंगे, औसत बराबर निकल जाएगा। प्रथम संख्या कितना है? 25 है और अंतिम संख्या 55 है। भाई यहाँ 25 से लेकर 55 तक की बात करेगा तो पहली संख्या 25 मिलेगी और अंतिम संख्या 55 मिलेगी। तो दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए, दोनों को जोड़िए तो जोड़ेंगे कितना आएगा? 5 5 10 की 0, 5 2 7 1 8, 80/2 आ जाएगा। 80/2 का मतलब कितना होगा? 40। ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से कौन सा विकल्प सही है? विकल्प डी सही है। तो आप ऐसे ही बिना सवाल लगाए जुबान पे ही बता देंगे, आप ऐसे सवाल को सीधे सीधे कह देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 80 होगा, 80 का आधा 40 होगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए क्वेश्चन 6 को देखते हैं। क्वेश्चन 6 हमारे सामने, उसे पढ़ते हैं। 19 सदस्यों के एक ग्रुप का औसत मासिक वेतन 16,000 रुपया है। यदि उस ग्रुप में 20,000 रुपया मासिक वेतन वाला 20,000 रुपया मासिक वेतन वाला एक अन्य सदस्य शामिल हो जाए तो उस ग्रुप का औसत मासिक वेतन कितना होगा? कह रहा है 19 सदस्य थे जिनका औसत, जिनके हिस्से में बराबर बराबर 16,000 रुपया आता है। औसत मासिक वेतन 16,000 रुपया है और 20,000 रुपया वाला एक अन्य सदस्य उस ग्रुप में शामिल हो जाएगा तो फिर क्या होगा औसत मासिक वेतन सबका? तो 19 और 20 लोग हो जाएंगे तब औसत मासिक वेतन क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग पहले से ऐसे सॉल्व करेंगे बिना सूत्र का, ऐसे ही सॉल्व करेंगे, फिर सूत्र के माध्यम से सॉल्व करेंगे। आइए हम देख रहे हैं कि हम ध्यान देंगे कि 19 जो सदस्य हैं सबका मासिक वेतन कितना है? औसत रूप में 16,000 है। तो इस ग्रुप में सबका 19 लोग हैं, सबका 16,000, सभी लोग 16,000 रुपया लेके बैठे हैं। अब इसी ग्रुप में शामिल होगा 20,000 वाला, 20,000 रुपया लेके आएगा, इस ग्रुप में शामिल होगा तो फिर क्या हो जाएगा? ये इस पूरे ग्रुप का रुपया थोड़ा बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये 16,000 वाली जगह पे बैठेगा तो 16,000 अपना लेकर बैठेगा, साथ साथ ये तो लाया था कितना? 20,000, तो ये 4,000 एक्स्ट्रा हो गया। 16,000 अगर इस ग्रुप में बैठना है तो कम से कम 16,000 रुपया लेके आना है, तो ये 20,000 रुपया लेके आता है। तो 16,000 रुपया अगर रहा होता तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता, एक संख्या बढ़ता और 16,000 रुपया बढ़ जाता और औसत 16,000 ही रहता। लेकिन ये 20,000 रुपया लेके आता है, 16,000 प्लस 4,000, तो ये 16,000 जो रुपया है, 20,000 में से 16,000 तो वह इसकी जगह पक्की करेगा। चलो भैया ठीक है, तुम इस ग्रुप में शामिल हो सकते हो।
और 4000 रुपया क्या करेगा, 4000 रुपया ये जो टोटल अब कितने हो गए 19 और 1 20, ये जो 20 लोग हैं 20 का क्या करेगा औसत बढ़ा देगा। कितना औसत बढ़ाएगा, 20 से हम 4000 में भाग दे देंगे तो पता चलेगा 200 रुपया प्रत्येक का बढ़ा देगा। कितना 200 रुपया, तो 16,000 प्रत्येक का था, उसमें से 200 रुपया बढ़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 16,200। इस ग्रुप में जो शामिल हुआ 20,000 लेकर के वह जब शामिल हो गया तो अब उसको लेकर के सबका अब 16,200 रुपया हो जाता है औसत। कितना हो जाएगा औसत 16,200 रुपया। अर्थात अब सबके पास औसत में जब शामिल होते हैं तो ग्रुप में जब शामिल होते हैं तो पैसा मिलाया जाता है, फिर बराबर बांटा जाता है, तो मिला के बांटा गया तो फिर 16,200 रुपया आया। तो ये इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। सीधे सीधे हम क्या करेंगे, जिस ग्रुप में शामिल हो रहा है जितना रुपया इस ग्रुप का है उतना रुपया उसको भी पहले दे दीजिए। 20,000 लेके आया पहले उतना दे दीजिए, फिर उसके बाद जो बचता है सबको बराबर बराबर बांट दीजिए। तो बचता है कितना 4,000 रुपया को 20 लोगों में बांट दीजिए बराबर बराबर, तो कितना आएगा प्रत्येक को 200 रुपया आएगा। तो इस तरह से हम कितना हो जाएगा 16,200 रुपया प्रत्येक के पास हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सवाल ऐसे सॉल्व होगा। दूसरे तरह से सूत्र से कैसे सॉल्व करेंगे उसे देखते हैं हम लोग। हम जानते हैं कि 19 सदस्य हैं और सबका औसत कितना है 16,000 है। तो औसत में संख्या से गुणा कर देंगे तो टोटल योग आ जाता है, टोटल पदों का योग गुणा कर देंगे। ये अब क्या आ गया टोटल योग आ गया, कितना रुपया है 16,000 रुपया प्रत्येक के पास था और 19 लोग थे, तो कितना टोटल रुपया होगा 16,000 गुणे 19, ये टोटल रुपया आ जाएगा, कुल पदों का योग आ जाएगा। अब इसी रुपया में कितना बढ़ाना है 20,000 रुपया बढ़ा देना है। कितना बढ़ा देना है 20,000 रुपया बढ़ा देना है। अब ये बढ़ जाएगा रुपया, इसको इसका गुणा करके इसमें जोड़ देंगे, रुपया बढ़ जाएगा। फिर अब कितने लोग हो जाएंगे 20 लोग हो जाएंगे, 20 से भाग दे देंगे, 20 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, बस इसे सॉल्व कर देंगे आंसर आपका आ जाएगा। आइए सॉल्व करके देखते हैं। तो गुणा करते हैं 19 और 16 का आपस में पहले गुणा करते हैं। 19 छका 114, तो 4 हो जाएगा हासिल 11 का, 19 एक कम 19 और 11 30 हो जाएगा। और कितना जीरो बढ़ जाएगा 3 जीरो बढ़ जाएगा। अब इसमें कितना जोड़ना है 20,000 जोड़ना होगा। अब बैठे 20 करना होगा, तो जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो 20,000 जब इसमें जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 4,000 था, 20,000 और जुड़ेगा 24,000 हो जाएगा, तो 3,24,000 हो जाएगा। 3,24,000 में 20 से जब हम भाग देंगे तो 0 से 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 16, 32 करके 16 हो जाएगा, 400 कट के 200 हो जाएगा, तो आ जाएगा 16,200। ये आंसर हो जाता है। इसलिए सूत्र पे के आधार पे सॉल्व हो गया, वह उसी तरह से हम लोग ऐसे ही दिमाग लगा के सॉल्व कर लिए। तो ठीक है, इस तरह से दोनों तरह से आप प्रश्न को सॉल्व करिए। इसमें क्या है, इसमें बस यही फर्क है कि इसमें गुणा करना है, इसमें ये गुणा करना पड़ जा रहा है 16,000 और 19 का गुणा करना, इसमें गुणा करना नहीं पड़ेगा। आप सीधे सीधे जिस ग्रुप में वो शामिल हो रहा है उतना पहले उसको दे दो, जो बच रहा है सबको बराबर बांट दो, खाली 20 से भाग दे देना बस। बाट जो भाग देने के बाद जो आएगा 16,000 उसको जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 7 को देखते हैं। क्वेश्चन 7 को देखा जाता है, आइए इसको एक बार पढ़ते हैं। पहले एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थियों में से अंतिम 3 की औसत आय 20 वर्ष है तथा प्रथम 3 विद्यार्थियों की औसत आय 21 वर्ष है। यदि प्रथम विद्यार्थी की आयु 26 है तो अंतिम विद्यार्थी की आयु क्या होगी। ये एसएससी सीएचएसएल टियर 1 6/3/2018 को एक प्रश्न पूछा हुआ है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो पंक्ति है, पंक्ति में कितने लोग हैं 4 लोग हैं। तो पंक्ति में 4 लोग हम मान लेते हैं, ए से लेकर डी तक हैं, ए बी सी डी, ये 4 लोग हैं। तो कह रहा है कि अंतिम 3 में कौन आएगा, ये आएंगे, ए
बी सी डी आएगा, तो बी धन सी धन डी। अंतिम 3 का जो औसत आय में कितना है 20 वर्ष है, तो अंतिम 3 का औसत आय दिया है, तो अंतिम 3 का योग निकालेंगे, यहाँ डी रहेगा। अंतिम 3 का योग निकालेंगे तो योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुणे संख्या टोटल। औसत कितना है 20 और संख्या कितना है 3 है, 1 2 3, तो कितना आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा 60। बी सी डी तीनों का योग 60 आ जाएगा। उसी तरह से प्रथम 3 का औसत कितना है 21 है। प्रथम 3 में कौन आएगा, प्रथम 3 में ये आएंगे, तो ए धन बी धन सी बराबर तब क्या होता है, ए धन बी धन सी का योग क्या हो जाएगा, औसत गुणे संख्या। 3 लोग हैं, औसत 21 है, तो 21 गुणे 3 वो आ जाएगा ए धन बी धन सी बराबर कितना आ जाएगा 21 63। कितना हो जाएगा 63। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रथम विद्यार्थी जो है, प्रथम विद्यार्थी क्या है, ए का जो उम्र है कितना है 26 है, तो ए की जगह 26 रख देंगे, तो बी और सी का तब आ जाएगा, तब बी धन सी बराबर क्या हो जाएगा 63 में से 26 हम इधर घटा देंगे, इधर धन के रूप में है ना, ए तो इधर आके ऋण के रूप में हो जाएगा, तो ए का मान 26 तो घट जाएगा 26 इसमें से 63 में से, तो घटा लेते हैं, तो 13 यहाँ देखिए 3 में से 6 निकलेगा नहीं, 13 हो जाएगा, 13 में से 6 जाएगा कितना आएगा 7, और यहाँ 5 में से 2 जाएगा 3, 37 आ गया। बी और सी का मान कितना आ गया 37। अब यहाँ पे बी और सी का मान रख देते हैं, यहाँ पे ले जाके, यहाँ पे बी और सी का मान रख देंगे, तो जब बी और सी का मान रख देंगे डी का मान आ जाएगा, तो दिस इंप्लाइड है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर ये बी सी का जो मान है 37 यहाँ रख देंगे, बी और सी की जगह 37 रख देंगे, तो ये किस में से घटेगा, ये जो 60 है 60 में से घट जाएगा, 60 में से 37 घट जाएगा, तो घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 23। कितना आ जाएगा डी का मान आ जाएगा 23, यही आंसर है। अर्थात जो अंतिम स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उसकी जो आयु है कितना होगी 23 वर्ष। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प ए सही होगा। ठीक है, इस तरह से सॉल्व हो गया। ऐसा प्रश्न एक और था, तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल टियर 1 6/3/2000 ऐसा नहीं, ये प्रश्न से केवल एसएससी में पूछा है। मेरे पास जो आंकड़ा है एसएससी की बुक है, वहां से सॉल्व हो रहा है, एसडी प्रकाशन की जो बुक है वहां से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आप ऐसा नहीं कि ये जो बुक का सारा बस इसी में पूछा हुआ है, तो इसी में ये बहुत जगह पूछे हुए हैं प्रश्न। ये पुलिस में पूछेगा, लेखपाल में पूछेगा, बैंक में पूछेगा, रेलवे में पूछेगा, रेलवे ग्रुप डी का जो वैकेंसी इस समय होने वाला है एग्जाम उसमें भी पूछेगा। ऐसा नहीं कि बस खाली एसएससी में लिखा है तो एसएससी का ही प्रश्न, नहीं, ये सारे एग्जाम कोई भी एग्जाम हो वहां पूछ सकता है। यूपी पीसीएस में, यूपी एसआई में कहीं भी ये प्रश्न पूछ सकता है। इस लेवल का प्रश्न हर जगह पूछता है। ये मत सोचिएगा कि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये ग्रुप डी के लिए नहीं, ये ग्रुप डी के लिए भी है। अब ग्रुप डी का जो प्रश्न होता है हाई लेवल का होता है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन 8 को देखते हैं। आइए क्वेश्चन 8 एक बार पढ़ते हैं। किसी मंदिर में एक सप्ताह में औसतन 75 फल चढ़ाए गए। एक सप्ताह में पूरे 7 दिन होते हैं, 7 दिन में औसत देखा गया तो हर दिन का 75 फल चढ़ाने का था। मंगलवार को छोड़ करके, मंगलवार को छोड़ दिया जाएगा तो शेष जो 6 दिन बचेंगे, 6 दिनों में औसत 72 फल चढ़ाए गए। औसत 72 फल चढ़ाए गए। मंगलवार के दिन कितने फल चढ़ाए गए? तो प्रश्न क्या कर रहा है, किसी मंदिर में एक सप्ताह में औसतन 75 फल चढ़ाए गए, मंगलवार को छोड़कर शेष 6 दिनों में औसत 72 फल चढ़ाए गए। मंगलवार के दिन कितने फल चढ़ाए गए थे, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, सप्ताह के 7 दिन होते हैं तो 7 दिन का अगर औसत देखा गया तो 75 फल चढ़ाने का था। जब
मंगलवार का दिन निकाल दिया जाएगा तो जो शेष 6 दिन बच रहे हैं तब औसत देखा गया तो 72 हो गया। तो वही कह रहा है कि मंगलवार को कितना फल चढ़ाया गया, मंगलवार को ज्यादा फल चढ़ाया गया तभी ना औसत घट गया मंगलवार को निकालने के बाद। चलिए ठीक है, ये प्रश्न एसएससी सीजीएल टियर 1 27/8/2016 को पूछा हुआ था। ये 4 ऑप्शन 90, 93, 72, 92। तो 72 तो होगा नहीं, क्लियर है, ये 72 से ज्यादा ही था। अब इसमें से कौन होगा, 90 होगा, 93 होगा कि 92 होगा। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम जानते हैं कि सप्ताह में टोटल 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन का औसत कितना था, 75 था। तो 7 दिन में 75 था, एक दिन में 75 है तो 7 दिन में कितना होगा, 75 से गुणा कर दें 7 में तो आ जाएगा कितना, गुणा कर लेते हैं 7 × 5 = 35 को 5, 7 7 49 और 3 52 आ जाएगा 525। टोटल कितने हो गए, 525। 7 दिन में टोटल 525 फल चढ़ाए गए थे। अब जो मंगलवार को, जब इस 7 दिन में से मंगलवार को निकाल देंगे, इस मंगलवार को जब छोड़ दिया जाए तो 6 दिन बचते हैं। तो 6 दिन में कितना औसत हो गया, तो 72 हो गया। तो 72 से 6 में 72 से गुणा कर देते हैं, तो 6 का 2 में गुणा करें, 6 दूना 12, 81 का 6 7 42 और 1 43, 432 आ जाएंगे। अब 432 घटा देंगे, 432 क्या करेंगे, 525 में से घटा देंगे। अब घटा लीजिए, या यहीं पे घटा देते हैं, ऐसे घटाना का निशान लगा करके घटा लेंगे। जब हम इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, बस आंसर आ जाएगा, जो आएगा आंसर होगा। देखिए 15, यहाँ 5 में से 2 जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 4, 4 में से 4 जाएगा 0, आ जाएगा 93। कितना आ गया, 93। कितना आ गया, 93। तो मंगलवार को कितना चढ़ाए गए थे, 93 फल चढ़ाए गए थे। कितने चढ़ाए गए थे, 93 फल चढ़ाया गया था। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसे 60 में भी लगाया जा सकता है। इसे 60 में कैसे लगा सकते हैं, हम जानते हैं कि मंगलवार में क्या हुआ, मंगलवार जब अगर गया अपना हिस्सा लेके गया तो उसका जो हिस्सा था 75 होना चाहिए, उतना लेके गया होता। अगर 75 उसका रहा होता तो, लेकिन वो 75 नहीं लेके गया, 75 से ज्यादा लेके चला गया। क्यों, क्योंकि सबका कम हो गया। 6 लोगों का कितना कम हो गया, 6 लोगों का कितना कम हो गया, एक देख रहे हैं कि एक लोगों का 75 से 72 हो गया, मतलब एक लोगों का 3 कम हो रहा है। तो 6 लोगों का कितना कम होगा, तो 6 × 3 कर देंगे, 6 × 3 = 18 आ जाएगा, 75 + 18। अब जोड़ दीजिए, देखिए 8 और 5 13, ये 7 1 8 1 9 आ जाएगा कितना, 93। जो मंगलवार निकला ग्रुप से, तो अगर मान लीजिए अगर वो ग्रुप के बराबर उसका रहा होता तो 75 वो अपना हिस्सा लेके गया होता, लेकिन वो अपना हिस्सा 75 तो लेके गया, साथ साथ सबका कम कर दिया। इसका मतलब ज्यादा लेके चला गया, यानी वो ज्यादा उस दिन ज्यादा फल चढ़े थे। तो देख रहे हैं कि वो चला गया तो कितना कम हो रहा है, 1 का 3 कम हो रहा है, तो 6 का कितना कम होगा, 6 × 3 = 18 कम हो जाएगा, तो 75 18 जोड़ देंगे, आ जाएगा 93। इस तरह से ये माइंड वाला गेम है, ऐसे ही दिमाग से सेट करेंगे इसे, और इसे फार्मूले से सेट कर लेंगे। ठीक है, 7 का 75 में गुणा कर दीजिए, जो आएगा, फिर 6 का 72 में गुणा कर दीजिए, जो आएगा, दोनों घटा दीजिए, आ जाएगा 93, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे दोनों का गुणा करना पड़ रहा है, यहाँ पे गुणा वगैरह नहीं कर रहा, जुबान से ऐसे लग जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आइए क्वेश्चन 9 को देखा जाता है। क्वेश्चन 9 पढ़ते हैं। 19 के पूर्व सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। 19 के पूर्व जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका औसत क्या होगा। ऑप्शन भी आपके सामने है 4, और ये एसएससी सीएचएसएल टियर 1 17/3/2018 को ये प्रश्न पूछा हुआ था एसएससी के एग्जाम में।
तो आइए इसे सॉल्व करते हम लोग देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 19 के पूर्व सभी अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अपने और एक के अतिरिक्त और किसी से न कटे, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अभाज्य संख्याएं ध्यान दीजिएगा 2 से शुरू होती हैं, 1 से नहीं। एक प्राकृतिक संख्या में आता है। अभाज्य संख्या 2 के यहां से शुरू होती है। तो 2 क्यों 2 से शुरू होती है? क्योंकि 2 एक और स्वयं 2 के अतिरिक्त और किसी से नहीं कटता है, इसीलिए 2 के यहां से शुरू होती है। पहली संख्या 2 होगी, फिर उसके बाद 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 9 तो कटेगा, 9 3 से कट जाएगा, इसलिए 9 नहीं होगा। फिर 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 17 होगा। 19 के पूर्व पूछ रहा है, 19 तो इसमें होगा नहीं। अब यही टोटल संख्याएं हैं, इनका औसत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? औसत पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, अब हम सब यहाँ पे हम सबको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे अंतर देखिए, 1 का है, यहाँ 2 का है, सब अलग अलग संख्याएं हैं, इसमें कोई क्रम नहीं बन रहा है। नहीं तो फिर ये पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़ के काम चला लेते, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हम सबको जोड़ना पड़ेगा हमको। चलिए जोड़ लेते हैं, जोड़िए। देखिए यहाँ इधर से जोड़ लेते हैं, 17 और 13 जोड़ेंगे कितना होगा? 30, 30 में 11 जोड़ेंगे 41 हो जाएगा, 41 में 7 जोड़ेंगे 48, 48 में 5 जोड़ेंगे 53, 53 में 3 जोड़ेंगे 56, 56 में 2 जोड़ेंगे 58, 58 आ जाएगा टोटल योग। टोटल योग कितना आ जाएगा? संख्याओं का 58। टोटल कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा। टोटल योग बटे टोटल संख्या कितनी है? 58 टोटल योग आ रहा है, उसमें हम 7 से भाग दे देंगे, आंसर हमारा सामने आ जाएगा। चलिए 7 से भाग देते हैं, 7 बटे 56 होता है। 7 बटे 56 कितना से बचा? 2। अब 2 दशमलव यहाँ लगा के 2 के सामने 0 बढ़ा देंगे तो 20 हो जाएगा। 7 दूना 14, 7 दूना 14। अब फिर 20 में से 14 निकाल देंगे, 6 बचेगा। फिर 6 के आगे फिर 0 बढ़ाएंगे तो 7 बटे 56 ये आ जाएगा 8.28। ये कौन सा विकल्प सही है? विकल्प ए सही है, ये आंसर हो जाएगा। यही आंसर था। ठीक है, समझ में आ गया। आइए अगला प्रश्न लोग देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 10 को देखते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन 10 पढ़ते हैं। 7 के पहले 30 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। 7 के पहले 30 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। ये ऑप्शन 4 है और ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 14/3/2018 को ये प्रश्न पूछा हुआ था। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए, गुणज क्या होते हैं? गुणज का मतलब 7 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं। तो 7 के पहाड़े में पहली संख्या 7 होगी, फिर दूसरी 14 होगी, तीसरी 21 होगी और चौथी 28, ऐसे 35, ऐसे करते 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 कहां तक? 30 गुणज। ये देखिए, ये पहला गुणज, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, ऐसे करते करते 30 गुणज निकालना है। 7 गुणे 30, 7 का 30 गुणज निकालना है। तो 7 तरीका 21, 210, यानी अंतिम संख्या क्या आ जाएगी? 210 आ जाएगी। क्या आएगी? 210। पहली संख्या कितना है? 7 है। एक क्रम बन रहा है, एक गुणज है, एक इनका एक क्रम बन रहा है, इसलिए हम इनको सॉल्व कर लेंगे। ये जो इसके पहले फार्मूला बताए थे, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ करके आधा कर दीजिए। तो पहली संख्या क्या है? 7 और अंतिम संख्या है 210। तो 210 में हम 7 जोड़ के आधा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो जोड़िए, जोड़ेंगे 217 बटे आधा करेंगे तो 217 का आधा कर लीजिए तो आ जाएगा 108.5। 108.5। इस तरह से कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प डी सही होगा। फार्मूला बताया था इसके पहले कि अगर क्रम से संख्याएं हैं जिनका एक क्रम होता है, जैसे 1 2 3 4 5, इनमें एक का गैप था, इसमें क्या था? 7 7 का गैप है सब में, और 30 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 30 संख्याएं हैं। तो तीसरी संख्या आराम से निकाल लिए 7 में 30 करके। तीसरी संख्या 210 होगी और पहली 7 होगी। इन दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए। क्यों जोड़ के आधा कर देंगे? क्योंकि फार्मूला बताएं, अंतिम संख्या और धन प्रथम संख्या बटे 2।
ठीक है, इस तरह से ये आ जाएगा आंसर 108.5। कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प डी सही होगा। चलिए ठीक है, इस तरह से हम लोग ये 10 प्रश्नों का लेक्चर था जिन्हें हम लोग देखे हैं। तो मुझे आशा है कि ये आपको 10 प्रश्न पूरी तरह से आ गया होगा समझ में, अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, आपके फायदेमंद की चीज है, तो आप इनसे क्या करिएगा, लेक्चर को, ये जो वीडियो प्राप्त होगा, आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा चैनल दीपिक 5 को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ओके, आप सभी लोगों को धन्यवाद।